करेंगे सिंपल से टॉपिक जिसपे नीट और जेईई पे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आराम से आ ही जाते हैं। तो ये क्या टॉपिक है? क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? तो किसी भी एटम के अंदर, मान लो ये एटम है, तो इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन देता है? ये क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड कराते हैं। इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाइक एनर्जी हो गई या शेप हो गया, ओरिएंटेशन हो गई, तो इनकी लगभग इलेक्ट्रॉन्स की सारी प्रॉपर्टीज कौन डिफाइन कर देता है? क्वांटम नंबर्स डिफाइन कर देते हैं। तो क्वांटम नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बेसिस पे। तो कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं हमारे पास? पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो एन से डिनोट भी करते हैं। ये क्या बताता है? हमारे को एनर्जी के बारे में बताता है। देन सेकेंड आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको हिंदी में द्विगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। ये किसको बताता है? सब सेल को बताता है, ध्यान रखना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है थर्ड, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है? ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और एल क्या बताता है? शेप्स के बारे में बताता है। लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है। तो अभी 3 क्वांटम नंबर जो हमने देखे हैं, ये तीनों क्वांटम नंबर कहां से आए हैं? तो ये आए हैं हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से। कहां से? श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारे पास जो है ये वैल्यूज, ये इंटीग्रल नंबर्स जो है हमारे पास आए हैं। कहां से आया? श्रोडिंगर इक्वेशन से। ये आपको याद रखना है। और ये जो स्पिन नंबर या क्वांटम नंबर है, ये आया है इलेक्ट्रॉन्स की खुद की वजह से। कौन सा आया? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसके बाद हम वन बाय वन एक एक करके सारे के सारे क्वांटम नंबर्स को देखेंगे। उससे पहले आपको सबसे पहले एक एटम की स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि बेसिक होता है सबसे ज्यादा, तो ये हम एटम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी के अंदर हम सारे के सारे क्वांटम नंबर्स को डिनोट कर देंगे, और इसी के अंदर हम समझेंगे कि कैसे क्वांटम नंबर जो है ये एक एक सेल से, एक एक ऑर्बिट से कैसे रिलेट करता है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे एटम के अंदर, सबसे इजी बात करेंगे, एटम के अंदर हम कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे या कैसे देखेंगे। तो ये हमारे को पता है न्यूक्लियस है, और ये जो है हमारे पास, ये हम इसको ऑर्बिट कहते हैं ना। ऑर्बिट जो किसने दिया था? बोर ने कहा था इसको ऑर्बिट की, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है? चक्कर लगाते हैं। या इसको हम एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। ये भी आपको पता होगा कि ये एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं इनको। तो ये एनर्जी लेवल्स है। इट मीन्स क्या है? ये ही हमारे पास एन है, यानी कि ये ही हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। कौन से हैं? ये जो एनर्जी लेवल बता रहे हैं, ये ही हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? n इजिकल्स टू 1, यहाँ पे n इजिकल्स टू 2, यहाँ पे n इजिकल्स टू 3, यहाँ पे n इजिकल्स टू 4। ये हमने देख लिया। अब हम कह रहे हैं कि जो ऑर्बिट होता है उसी को हम सेल भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास n की वैल्यू है, इट मीन्स ऑर्बिट की वैल्यू है, तो इससे हम सेल की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास ऑर्बिट की वैल्यू है n1, तो सेल कहां से स्टार्ट होंगे? k से, सेकंड में l, देन m, देन n। तो ये और ये दोनों ही सेम ही होते हैं। इसमें कभी डाउट मत रखना कि ऑर्बिट, या फिर हम इसको सेल भी बोलते हैं, या फिर हम इसको सेल भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑर्बिट और सेल के बारे में पता चल गया। देन क्या कहता है? न्यूक्लियस और इस ऑर्बिट के बीच की एवरेज डिस्टेंस को कौन बताता है? एवरेज डिस्टेंस को ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है या बताता है। कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बताता है? एवरेज डिस्टेंस के बारे में बताता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देन इसके बाद एक पॉइंट और आता है, वो क्या बताता है हमारे को कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है। किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, या फिर हम इसको सेल भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? 2n², ठीक है, 2n²। ये जरूर याद रखिएगा, पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे? अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2।
यानी कि पहले ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। देन दूसरे के अंदर कितने आएंगे? 1, 2 का स्क्वायर 4, देन 2, 8 हो गया। यहां पे 3 रखेंगे तो 3 में कितने आएंगे? 18। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो हमको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमने ऑर्बिट की बात कर ली, सेल की बात कर ली, इसकी बात कर ली। ठीक है, और ये मेनली क्या बताता है? एनर्जी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एनर्जी के बारे में बताता है। कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी के बारे में बताता है। इट मीन जो एन की वैल्यू है उसको हम एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान सकते हैं एन की वैल्यू को। सब जगह लागू नहीं होती, बट फिर भी एनर्जी की वैल्यू को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस के पास है उसकी एनर्जी तो क्या है? सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इसको अच्छे से बाउंड करके रखेगा, बांध के रखेगा। इट मीन इसको जाने नहीं देगा अपने से दूर। तो इसको तोड़ने के लिए हमारे को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, बट इसकी एनर्जी खुद की क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये हमने देख लिया हमारे को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे देखना था। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। 2n² के बारे में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट और सेल क्या होते हैं, और देन एनर्जी किसकी ज्यादा या कम होती है। देन इसके बाद हम बात करेंगे ये जो सेल होता है, जो सेल हमने यहाँ देखे KLMN, तो ये क्या होते हैं? सब डिवाइड हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। ये डिवाइड हो गए, किसमें हो गए? सब सेल के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। सब सेल के अंदर डिवाइड कैसे हो गए? अब सब सेल कौन कौन से हैं? तो ये हमारे पास है S, P, D और F। इनके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। SPDF क्या है? हमारे पास सब सेल की वैल्यू है, या खुद सब सेल क्या है? SPDF है। ये क्या बताता है? हमारे को शेप के बारे में बताता है। अब इनकी शेप क्या क्या होती है इसके बारे में बताता है। अब हम सब सेल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सब सेल कौन देता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये सब सेल के बारे में बताता है, इसलिए हम सब सेल को देख रहे हैं। अब ये इसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल। स्फेरिकल। पी की क्या होती है? डम्बल। इसकी क्या होती है? डबल डम्बल। डबल डम्बल। इसकी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है शेप। तो इसकी शेप हम मैच नहीं करते या ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास शेप की वैल्यू। अब हम कहेंगे एल की वैल्यू कहां से कहां तक आती है? तो एल की वैल्यू क्या होती है? डिपेंड करती है एन पे। तो एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 to n-1 तक एल की वैल्यूज होती है। अब कौन कौन सी वैल्यूज एन के लिए होती है? तो हम कहेंगे अगर हमारे पास एन की वैल्यू क्या है? 1 है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर हमारे पास एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? n-1 से 1। ठीक है, इस टाइप से हमने देख लिया। अब हम कहेंगे सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या क्या होगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है। तो सब सेल ये है हमारे पास SPDF, वैल्यू क्या होगी? यानी कि L is equals to 0, L is equals to 1, L is equals to 2, and then L is equals to 3 and so on। ये भी ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे को सब सेल के लिए वैल्यूज पता चल गई कि हमारे सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। एल क्या बताता है? शेप के बारे में बताता है। 2-3 चीजें हर क्वांटम नंबर में आपको ध्यान रखनी है, बस उससे आपके क्वांटम नंबर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब हम क्या बात करेंगे कि सब सेल भी डिवाइड होंगे। उससे पहले एक बात करेंगे, अगर हम यहां बात करें एन की वैल्यू 1 है तो एल की कितनी होगी? 0। एल की कितनी होगी? 1। एल की कितनी? 2। देन एल की 3 वैल्यू। तो यहाँ पे हमने एल की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर दी, और यहीं पे भी हम एमएल की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर देंगे। अभी हमने इसको डिवाइड किया था सब सेल के अंदर, सब सेल के अंदर वापस डिवाइड करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर। किसके अंदर? ऑर्बिटल्स के अंदर। अब एक सब सेल जो है उसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने देखा सब सेल कौन से थे? S, P, D एंड देन F जो थे हमारे पास
सब ऑर्बिटल्स थे। अब ये क्या है, ये एक में डिवाइड हो जाता है, एक ऑर्बिटल्स में, ये 3 ऑर्बिटल्स में, ये 5 ऑर्बिटल में, और ये क्या है 7 ऑर्बिटल्स में क्या है हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। तो s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, p के अंदर 3, d के अंदर 5, f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे भी है कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स की संख्या काउंट करने के लिए क्या बोलना है, किसी भी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी, ऑर्बिटल्स के नंबर कितने होंगे, तो वो कैसे निकालेंगे हम, n स्क्वायर से निकालेंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, n स्क्वायर से निकालेंगे। अगर n की वैल्यू क्या होगी, n इजिकल्स टू 1 होगा, तो यहां पे क्या करेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे n अगर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो यहाँ पे क्या है, एक ही s है। ये ध्यान से देखना कैसे हम ऑर्बिटल्स निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक s तो है ही, पर 3 p भी आ गए, 3 p आ गए, नॉट 3p, 3 p आ गए। अब यहाँ पे n इजिकल्स टू 3 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 9 ऑर्बिटल्स। कैसे होंगे, एक s का 3 p के n 5 d के ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे। कितने हो गए, 5, 3, 8 और 1, 9। तो इस टाइप से हम कहेंगे कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स के नंबर हम कैसे निकालेंगे, n स्क्वायर से निकालेंगे। और किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो कैसे निकालेंगे, वो 2n स्क्वायर से कैलकुलेट कर देंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद ही रखने हैं। अब हम बात करेंगे कि सब सेल के लिए ओरिएंटेशन जो बताता है वो कैसे बताता है। ठीक है, ओरिएंटेशन कैसे बताता है, लाइक S के अंदर ओरिएंटेशन क्या आता है, सिर्फ S ही होता है। P के अंदर ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं, PX हो गया, PY हो गया और PZ हो गया। अब क्या है, ये जो ओरिएंटेशन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का होता है। एक अकेला इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, एक पूरा इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। उसमें भी हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, जहां पे कि ये इनकी शेप जो है X में पाई जाती है, Y में पाई जाती है या Z में पाई जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये ओरिएंटेशन दिखाते हैं स्पेस के अंदर। ठीक है, देन हम बात करेंगे D की, तो DXY, DYZ, DXZ, DX² Y² एंड DZ²। ये क्या है, 5 इसके ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, ये 5 इसके ऑर्बिटल्स हो गए। ये इसका ओरिएंटेशन हमने प्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या कहेंगे, ये जो 5 हैं या ये जो 3 हैं, ये क्या है, इनकी तीनों की एनर्जी ग्राउंड स्टेट के अंदर इक्वल रहेगी। इन पांचों की भी ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इस इक्वल एनर्जी के कारण ही इसको व इसको हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। ये भी आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स हम किनको कहते हैं, तो इन्हीं ऑर्बिटल्स को कहते हैं, वो भी ग्राउंड स्टेट के अंदर। ये जरूर ध्यान रखना, अगर ये एक्साइटेड हुए होंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, स्प्लिट कर जाएगी या चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास ऑर्बिटल्स आए हैं उसके लिए जो वैल्यूज थी वो कहां से आई है, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ऑर्बिटल्स को शो करता है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो हमारे को ये ऑर्बिटल्स शो होते हैं स्पेस के अंदर, इनका ओरिएंटेशन प्रेजेंट होता है। और ये जो दी थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जीमान ने दी थी। मैग्नेटिक इफेक्ट जो दिया था जीमान ने दिया था। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, ml। तो m की वैल्यू किससे रिलेट करेगी, l से रिलेट करेगी, यानी कि एजीमुथल क्वांटम संख्या से ये रिलेट करेगी। कैसे रिलेट करेगी, तो देखते हैं। ml की जो टोटल वैल्यू होगी, यानी हम इसको टोटल में लिख सकते हैं, वो क्या होगी, 2l + 1। यानी कि ml की वैल्यू कितनी आएगी, वो कैसे निकालेंगे, 2l + 1। और कहां से कहां तक होती है, तो -l to +l वाया 0, यानी 0 से होते हुए +l जाएगा, -l 0 +l जाएगा। कैसे जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बात करेंगे, ml की वैल्यू, यानी कि l की वैल्यू रखी हमने 1, तो अब ml की वैल्यू क्या होगी, +, -1 और 0। 3 वैल्यूज हमारे पास ml के लिए आ गई। इसीलिए इसी अकॉर्डिंग हम l की वैल्यू रख लेंगे 2,
तो ml कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 और 0। ठीक है, ये हमारे पास ml की वैल्यू वापस आ गई। L इज 1 में भी आ गई, L इज 2 में भी वैल्यूज आ गई। ऐसे ही आगे आप L के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कि हम ml की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ml के ओरिएंटेशन की भी बात कर ली हमने। अब हम एक और बात कर लेते हैं कि एनर्जी क्या होती है। तो इसके लिए आपको एनर्जी भी याद होनी चाहिए कि जो दूर जाता है ऑर्बिटल, उसके लिए क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। इट मींस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एफ ब्लॉक की एनर्जी ज्यादा होगी। ये आपको याद करना पड़ेगा, एनर्जी जो होगी वो एफ ब्लॉक की ज्यादा, देन डी, देन पी, देन एस। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद क्या है, एक लास्ट हमारे पास क्वांटम नंबर आ जाएगा। वो कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। यहां पे हमने एल देख लिया, एल के अकॉर्डिंग हम इसमें एमएल भी निकाल सकते हैं। एल 0 है तो एमएल भी कितना होगा, 2l प्लस 1 ही होगा, एक ही आएगा। इसके लिए एमएल कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस माइनस 1 और 0। ऐसे हम इस एक डायग्राम से ही पूरे क्वांटम नंबर्स को समझ सकते हैं। अब लास्ट जो है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको कैसे डिनोट करते हैं, एस या फिर एमएस से भी डिनोट करते हैं। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना कि सिर्फ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, उसकी खुद की एक्सिस के चारों तरफ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। और इस मोशन के कारण ही क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर अराइज होता है। और स्पिन क्वांटम नंबर अगर ये अपने ही एक्सिस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू प्लस हाफ। और अपने ही एक्सिस पे अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। ये तो इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को शो करता है। और किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन, जब हम किसी भी ऑर्बिटल के अंदर ये हम अगर फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे ये हमने ले लिया px, py और pz, तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भरा गया है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है। किसी को ये नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये कराया है, जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो बताता है, कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। कैसा बताता है कि अगर ये कहेगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, अगर वो फुल्ली फिल्ड हुए हैं, इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये फुल्ली फिल्ड है तो ये क्या है हमारे पास, डायमैग्नेटिक। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है हाफ फिल्ड है, यानी कि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है या फुल्ली फिल्ड नहीं है, तो वो क्या होगा हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, तो ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आती है स्पिन क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर से या इस एटम की स्ट्रक्चर से ही हम 3 क्वांटम नंबर्स को तो सीधा ही समझ लेते हैं। चौथा स्पिन क्वांटम नंबर जो है हमारे पास इजीली सब कुछ बता देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज खत्म होती है। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। जय हिंद।